बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बड़ा ही एक मज़े का टॉपिक है, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को स्टडी करने की एक अदना सी कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स के हवाले से मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों को रोशनी अपने लेक्चर नंबर 7 में भी डाली और मैंने कुछ बातें आपको वहां बताई। अपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखिएगा, वहां मैंने बहुत सारी बातें बताई भी हैं। लॉजिक गेट्स आमतौर पे 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? टाइप्स होती हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें एक टाइप है जिसको कहते होते हैं एंड गेट, और एक टाइप होती है जिसको कहते हैं और गेट, और इसकी एक तीसरी टाइप होती है जिसको कहते होते हैं नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट कहा जाता है। ये 3 टाइप्स जो हैं हमारे पास, इनकी गेट्स की होती हैं आमतौर पर। ये 3 गेट्स क्या चीज हैं? आइए सबसे पहले हम एंड गेट से स्टार्ट करते हैं और इसको सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों? एंड गेट। मैं यहां लिख रहा हूं एंड गेट। सबसे पहले एंड गेट, ये क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारे पास है। स्टूडेंट्स, यहां जरा मुलाहिजा करें। फर्ज करें अगर आपके पास यूं सर्किट दिया हुआ हो कि एक बैटरी है और उस बैटरी को आपने एक स्विच के साथ यूं जोड़ा हुआ है, एक स्विच के साथ यूं जोड़ा है, और यहां आपने एक बल्ब लगाया हुआ है जिसने ग्लो करना है जब करंट इसमें से पास हो जाए। एक स्विच ये है और एक स्विच ये है। ये 2 स्विचेस आपके पास मौजूद हैं और इस स्विच का नाम हमने ए रख लिया और इस स्विच का नाम हमने क्या रख लिया? बी रख लिया। ये 2 स्विचेस हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं? इन दोनों के आउटपुट्स को भी चेक करने की कोशिश करते हैं, विच इज कॉल्ड एंड गेट, यानी हमारे पास जो एंड गेट कहलाएगा। अब जरा गौर से देखें, ये हमारे पास एक, हम इसका एक ना मैथमेटिकली एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं और हम देखते हैं कि हमने ए का इनपुट डाला और बी का इनपुट डाला, जबकि हमें आउटपुट एक्स कितना आया? एक्स। और ये मैं एक्स क्या होगा ये तो मैं आपको बाद में आंसर दूंगा, लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पहले। व्हाट इज दिस? देखिए आपके सामने अगर मैं ए का स्विच प्रेस कर दूंगा, नहीं देखिए मैंने ए का स्विच लगा दिया, तो आपको पता है कि ये जब जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसको कहेंगे हम, ये हमारा इनपुट 1 आ गया। ठीक है, जबकि बी का हमारे पास 0 है। बी का हमने स्विच को ऑफ रखा हुआ है या हमने ओपन रखा हुआ है, तो आपको नजर आएगा कि इसका जो नेट रिजल्ट है उसने बल्ब को ग्लो किसी सूरत में भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका करंट फुली इसमें से पास होके इस बल्ब तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका बल्ब कभी भी ग्लो नहीं कर सकता। तो नतीजा हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया 0। इसको 0 कह देते हैं, 0 रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये नेट रिजल्ट आ गया 0। अब अगर फर्ज करो मैं ए का तो ऑफ रखता हूं और बी का भी ऑफ रखता हूं, यानी दोनों के जो हमारे पास जो सर्किट है वो ओपन रखता हूं, ये दोनों सर्किट ओपन है, यानी ये भी सर्किट ओपन है 0, ये भी सर्किट ओपन है 0। तो हमारा ऑब्वियसली जब करंट पास ही नहीं होना इस पूरे सर्किट में से, तो इस बल्ब ने कभी भी ग्लो नहीं होना, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि बी को क्लोज कर लेते हैं, यानी बी का 1 आ गया जबकि ए ओपन है। सो बच्चों तब भी हमारा करंट फ्लो नहीं करना, बिकॉज ये हमारे पास देखें इनफिनिट रेजिस्टेंस है, यानी ओपन सर्किट है हमारे पास, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नतीजा आपका बल्ब फ्लो नहीं होगा और नेट रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, बल्ब का ग्लो 0 है, यानी ये आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, और ये दोनों इनपुट्स हैं, इनपुट्स। ठीक है, इन इनपुट से आउटपुट का रिजल्ट हमारा आ रहा है। अब हम ये करते हैं कि इस स्विच को भी क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, यानी 1 ये भी, यहां भी 1 ये, तो नेट रिजल्ट क्या आना है बच्चों? 1 आना है। व्हाई? बिकॉज अब बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा, क्योंकि अब आपका करंट यहां से फ्लो करके इस बल्ब की तरफ आ चुका है। दैट शोज
कि हमारा पूरा करंट इसमें से फ्लो कर चुका है। नाउ योर आउटपुट इज गोना बी 1। वाई? क्योंकि अब आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट है बच्चों। ऐसा आउटपुट जिसके दो इनपुट को 1 देकर आउटपुट 1 आए, तो ऐसे को हम एंड गेट कहते हैं। यानी ऐसा गेट जिसमें हम दो के इनपुट 1 हो तो तब ही आउटपुट हमारे पास 1 आए। सो वी कॉल इट एंड गेट, हम उसको एंड गेट कहते हैं। तो आमतौर पे एंड गेट जो बच्चों वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई के प्रोसेस पे चलता होता है। हम ए, ये डॉट डॉट वैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन ए एंड बी इसको हम पढ़ सकते हैं। सो अब देखें ना, मल्टीप्लाई में 1 0 0 होता है, 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 1 1 होता है। यानी ये मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलता भी है। सो हम इसको पढ़ेंगे कि 1 एंड 0 गिव्स 0, वो 0 एंड 0 गिव्स 0। इसी तरह 1 एंड 1 गिव्स 1, 0 एंड 1 गिव्स 0। यानी ये चीजें मैंने इसकी यहां से लिख दी, इसको पढ़ने का स्टाइल ये। और बच्चों इसका जो गेट का साइन होता है वो ये होता है हमारे पास, यानी जिसमें हमारे पास ये इस तरह का बना हुआ है और यहां आउटपुट है। ये हमारे पास आउटपुट है, ये आउटपुट है, जबकि ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, उस इनपुट में ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो ये ऐसे गेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें हमें दोनों करंट अगर हमारे पास 1 होंगे तो तब ही आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे गेट्स को हम एंड गेट कहते हैं। तो बच्चों वैसे ये हमारी लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे यूज होते रहते हैं। मुझे एक दफा याद है कि एक कंपनी में जॉब किया करता था, बहुत पुरानी बात है। उसमें जो उनका एक सेफ होता था, सेफ मींस जिस जगह पे पैसे रखते होते हैं, ठीक है, वो एक बड़े प्रोसेस से उस पैसे उसमें आया करते थे। और उसमें जब तक एक बंदा बटन दबाता था और दूसरा बटन दबाता, तो दोनों से यानी इधर से भी सर्किट जब पास होता था तो तब जाके आउटपुट 1 होता था और तब जाके वो सेफ का लॉक खुलता था। फिर सेफ के लॉक में वो अपना कोड लगाता था और सेफ खुल जाता था, वरना वो सेफ का कोड कभी भी नहीं खुलता था। ये एक जगह पे मैंने ये खुद देखा हुआ है ऐसे। तो दोनों जगहों पे 1 आपका इनपुट हो तो तब जाके आपका आउटपुट भी 1 आए, तो ऐसे को हम एंड गेट कहते होते हैं। तो आई होप आप एंड गेट के प्रोसेस को समझिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम और गेट की तरफ, जो दूसरा है और गेट। ये हमारे पास और गेट है। व्हाट इज और गेट? और गेट में जरा आप एक, जिस तरह मैंने आपको ये समझाया इसी तरीके से मैं एक और आपको सर्किट बना के समझाता हूं। जैसे देखिए, फर्ज करो बच्चों, हमारे पास ये एक बैटरी है, यहां से एक आपका बटन लगा हुआ है और यहां आपका ये बैटरी का बल्ब है, एक बैटरी के सर्किट में बल्ब लगा है, ये हमारे पास बटन है। इसी तरह यहां है बल्ब लगा हुआ, ये दो बल्ब लगा है, ये 2 बटन आपके, जिनमें इस बटन का नाम ए और इसका नाम हम बी रख लेते हैं। ये हमारे पास है। आप अंदाजा लगाएं, हम साथ ही एक वो भी टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मजीद हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये एक्स है, विच इज ए और बी। और को प्लस भी कहा जाता है, ए और बी, दैट इज कॉल्ड प्लस। ठीक है, प्लस भी कहा जाता है। अब खुद आप देखें, फर्ज करो ये 0 है, ये भी 0 है, यानी दोनों हम ऑफ कर देते, यानी दोनों सर्किट हम ओपन कर देते, क्या ये बल्ब ग्लो होने वाला है? दिस इज नॉट गोना ग्लो। व्हाई? बिकॉज दोनों में से कहीं से भी आपने एक ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि आपका करंट इधर से पास करके और उसको आपके जो बल्ब लगाया हुआ है उसको ग्लो कर सके। सो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन फर्ज करें अगर हम ए को हम जोड़ देते हैं, यानी 1 ले आते हैं और इसको बेशक 0 कर दें, आपका करंट यहीं से पास कर जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा।
यानी एक करंट ही काफी है ए वाला, तो ये बेशक 0 हो, तो आंसर आपका क्या होगा, आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो आप कह सकते हैं कि बल्ब का ग्लो मुमकिन है एक साइड से भी सर्किट अगर आपका चल पड़े तो। आप इसको ऑफ कर दें और इसको ऑन कर दें, आपका फिर भी करंट यहां से फ्लो कर जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। सो आपका आंसर फिर भी 1 आ जाएगा। ए 0 था जबकि वो हमारे पास 1 था। अब आते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन की तरफ। फर्ज करें ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 है, तो अब करंट को गुजरने के दोनों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। सो लाजमी आप बल्ब ने ग्लो करना है तो आपका आंसर फिर भी 1 आएगा। तो बच्चों आमतौर पे ये प्लस के जो है हिसाब से चलता है। प्लस में क्या होता है कि हमारे पास ये 0 है, ये 0, 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 0 गिव 0, 1 और 0, 1 का और का मतलब प्लस करें, 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 में 1 ऐड करें, सॉरी ये भी 1 आना चाहिए था, आई एम सॉरी। इसी तरह 1 में 1 ऐड करें, 1 में 1 ऐड करें तो क्या 2 आता है। लेकिन बूलियन वेरिएबल्स में 2 नंबर, ये बाइनरी नंबर्स हमारे पास 2 ही होते हैं, या 0 होते हैं या 1 होते हैं। तो चूंकि 2 होता नहीं है और हाई वोल्टेज को हम हमेशा 1 का नाम देते हैं, सो हमारा ये आंसर भी 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास पूरे का पूरा और ऑपरेशन इसको कहेंगे। और ऐसी तमाम डिवाइसेस जो इसको फॉलो करें दे आर कॉल्ड और गेट्स, और उनका साइन आमतौर पे ये होता है, ये ऐसे, ये यहां आपका ए यहां बी, एक भी करंट अगर फ्लो कर जाता है आपका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। यानी ऐसा सर्किट जिसमें एक भी इनपुट 1 हो, आपका आउटपुट 1 हो जाए, तो ऐसे सर्किट को और गेट कहते हैं। सो यू इफ यू हैव ओनली वन इनपुट एज 1 एंड योर आउटपुट बिकम्स 1, देन दैट सर्किट इज नोन एज और गेट, उसको और गेट कहा जाता है। तो ये इस पे काम करता है। तो वैसे प्रैक्टिकल इसकी भी बहुत सारे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगहों पे आप कभी पोर्च एरिया में जाओ तो आप ये अंदाजा लगाओ कि फर्ज करो अगर बाहर से कोई पीएन आया, बंदा आया, कोई पोस्टमैन आया, पीएन नहीं पोस्टमैन आया, और वो बेल का जो है ना बटन प्रेस करता है और बेल बज जाती है। सो एक सांप ऊपर वाले कमरे में रहते हैं और एक सांप नीचे डाउनस्टेयर में रहते हैं, एक अपस्टेयर में एक डाउनस्टेयर में रहते हैं। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं कि यार ये कौन है, तो नीचे वाले को पता चलता है यार ये तो मेरा रिलेटिव है, ऊपर वाले का नहीं। ऊपर वाला देख के पीछे मुड़ जाता है कि नीचे वाला रिलेटिव है, नीचे वाला हैंडल कर लेगा। वो अंदर से एक बटन प्रेस करता है और वो बटन का कनेक्शन दरवाजे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी यहां से बटन प्रेस किया, ए को सिग्नल 1 मिल गया, ए को सिग्नल क्या मिल गया 1, जबकि बी का सिग्नल 0 है, जो ऊपर वाले ने तो बटन प्रेस नहीं किया था। और आखिरकार जो ये वाला आउटपुट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है आपके पास, आपके बाहर डोर के लॉक के साथ जुड़ा है, तो डोर का लॉक खुल गया उसके साथ। सो देखें एक ही 1 से ये 1 हो गया। अगले दिन दोबारा एक बंदा आया, दोनों ने झांक कर देखा तो पता चला ऊपर वाले का रिश्तेदार था। सो नीचे वाले ने कहा रहने दो भाई, मेरा रिश्तेदार तो है नहीं है, ऊपर वाला ही दरवाजा खोले। तो उसने वहां से बटन प्रेस किया और बी का सिग्नल 1 हो गया, और जबकि आउटपुट भी 1 हो गया और उससे लॉक खुल गया, जबकि ए का सिग्नल 0 ही था क्योंकि नीचे वाले का कोई चक्कर नहीं था। सो अगर दोनों यूं कर लें कि बाहर वाला अगर कोई पोस्टमैन आता है या कोई रिलेटिव आता है और वो बेल पे बटन दबाता है, दोनों देखते हैं खिड़की से और पता चलता है दोनों का बंदा नहीं है, सो वो दोनों नहीं खोलते, तो दोनों का 0 सिग्नल 0 ही आपको सिग्नल देता है, यानी इसको फॉलो करेगा। और आखिर में अगर दोनों का रिलेटिव है, दोनों बटन प्रेस कर दे तब भी डोर ओपन हो जाएगा। यानी इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास और गेट में लगते हैं, और ये और गेट हमारे पास भी एक गेट है। आई होप आप लोग समझ होंगे। इसके बाद अगला आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। क्या नॉट गेट? नॉट गेट, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉट का क्या मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब हुआ कि आपके रिजल्ट को वो उल्टा देगा। ठीक है, वैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब आप ट्रुथ टेबल्स पढ़ते हैं तो उसमें निगेशन पढ़ते हैं, इसको निगेशन। तो आप मैथ्स में भी ये सारे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें ये बूलियन अलजेब्रा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नॉट गेट, नॉट गेट में आप देखें कि फर्ज करें अगर आपके पास एक इनपुट ए है
और आउटपुट आपका ये इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास ये है। अगर इनपुट 1 है, आउटपुट आपको वो हमेशा 0 देगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको क्या देगा, 1 देगा। यानी एक्चुअली रिजल्ट को उल्टा देगा, यानी एग्जैक्टली रिवर्स करेगा। सो ये जो हमारे पास x है, ये एक्चुअली a का नॉट है। नॉट का साइन ये होता है, नॉट ऊपर डैश लगाते हैं, जिसको निगेशन भी कहा जाता है, और इसका साइन ये होता है। ये बहुत सारे हमारे लॉजिक गेट्स जो है ना लगते भी है। ये इसके आगे एक बबल बना हुआ होता है छोटा सा। तो अगर a हमारे पास 1 है तो b हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास है। सो जो आपको इनपुट मिलेगा उसका रिवर्स आउटपुट आपको इस जगह पर मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड नॉट गेट। ये हमारे पास नॉट गेट आता है। आई होप स्टूडेंट्स आप इन 3 गेट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एक्चुअली इन्हीं गेट्स के रेसिप्रोकल्स या नॉट गेट्स होते हैं। यानी देखें ना, पहला कौन सा गेट था हमारे पास, एंड। एंड का वो उल्टा कर दें तो बच्चों आ जाएगा नैंड। एंड का उल्टा नैंड, यानी नॉट का एन इसके साथ लगा है, नैंड। नैंड गेट में क्या हुआ था, ये देखें, ये हमारे पास उसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है कि हमारे पास अगर और से देखा जाए तो ये देखें, हमारे पास ए और बी ये दिया हुआ है, ये हमारे पास x है। a हमारे पास क्या है, 1, b 0, a 0 b 1, या दोनों 0 या दोनों 1, ये हमारे पास है अभी तक। और हमारे पास रिजल्ट क्या आए थे, ये मल्टीप्लाई के प्रोसेस पे चल रहा था, अगर याद हो। ये एंड है हमारे पास, ये एंड है। अच्छा नजर आ रहा है, चेक करें यहां तक। अच्छा, तो रिजल्ट क्या था, ये एंड का, यानी हमारे पास a डॉट बी, डॉट तो नहीं कहेंगे, एंड कहेंगे। तो हमारे पास 1 0 सर 0 आया था, 0 1 सर 0, 0 0 सर 0, 1 1 सर 1, ये आया था। नैंड कहते होते हैं एंड का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, यानी एंड के आगे नॉट गेट लगा दो। जब हम नॉट लगाएंगे तो इसके ऊपर ये साइन लगेगा, ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि a डॉट बी के ऊपर ये साइन लगेगा। और रिजल्ट 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 0 है 1, और 1 है तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे गेट को कहा जाता है कौन सा हमारे पास, नैंड गेट। दैट इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। ये एंड गेट का बिल्कुल उल्टा है हमारे पास। तो इसका आप अगर वो गेट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये देखें, एंड का साइन क्या था हमारे पास, ये साइन था, देखें ये साइन था, ये साइन था। इसके आगे लगेगा क्या, नॉट गेट, ये यानी ये एंड है और एंड के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, नैंड। यानी ये देखें ऐसे बनेगा, और इसके आगे ये बबल आपने लगानी, बबल, ये बबल लगानी। यानी ए हमारे पास अगर फर्ज करो ये ए है, ये बी है, जिस तरह हम, ये x है, लेकिन x का रिजल्ट हमारे पास नॉट की शक्ल में मिलेगा। वाई, बिकॉज एंड के आगे हमारे पास क्या आ चुका है, नॉट आ चुका है। यानी जिस तरह एंड में नॉट का एन लगा है, इसी तरह इसके गेट में इसका ये बबल साथ लग गया। सो दैट इज कॉल्ड नैंड, इसको नैंड कहा जाता है। सो एक्चुअली आप खुद देखें, इसका जो आउटपुट यहां मिलेगा, इसको यहां जो आउटपुट मिलेगा, और वही आउटपुट नॉट वाला क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, यानी उसको नॉट में लेके चला जाएगा। तो इसलिए इसको नैंड कहते होते हैं। सो बहुत सारे हमारे लॉजिक गेट्स इस पे भी चलते होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके हवाले से। अगला चलते हैं, एंड के बाद, नैंड के बाद जो अगला गेट हमारे पास आता है वो आता है नॉर। वो एग्जैक्टली और का रेसिप्रोकल है। और कहां, ये और का रेसिप्रोकल है नॉर, नॉर गेट, यानी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो हमारा ट्रुथ टेबल ये बना होगा, इसके उल्टे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी हम पहले इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें इसके ट्रुथ टेबल को देखें,
ये ए, ये बी, ये आपके पास x है जो कि a प्लस बी, और ये x प्राइम ऊपर बार है। बार का मतलब होता है नॉट। तो हमारे पास a प्लस बी का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर भी नॉट लगा दोगे, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है इधर x के ऊपर नॉट ना लगाओ, लेकिन हमने यहाँ x का जो आउटपुट रखा हुआ है ना वो और के लिए रखा हुआ है जबकि आपकी बुक में x का आउटपुट जो है वो नॉर के लिए रखा हुआ है, इसलिए x नाम उसका नॉर का रखा हुआ है। तो बहरहाल देखें, हमने इस गेट में क्या पढ़ा था बच्चों कि ये प्लस पे चलता होता है कि अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो आपका रिजल्ट भी जीरो आएगा। यानी ये जीरो है, ये जीरो है, आपका रिजल्ट भी जीरो आएगा। ये वन है, ये जीरो है, वन जीरो ऐड करें वन आएगा, जीरो वन ऐड करें वन आएगा, वन वन ऐड करें वन आएगा, क्योंकि टू तो नंबर ही बाइनरी नंबर्स में या बुलियन वेरिएबल्स में नहीं होता। ये हमारे पास है, तो इसको रिवर्स कर दो। यानी जीरो का रिवर्स क्या होगा? वन, वन का रिवर्स होगा जीरो, जीरो जीरो। यानी पूरे और के नंबर्स को रिवर्स कर देने को नॉर कहा जाता है, ठीक है। और इसका साइन हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये। यानी इसी तरह ये जो हमने बनाया था ये वाला, ये देखिए ये वाला, इसके साथ आपने लगाना है ये नॉट, ठीक है, ये लगाना है। तो जब आप नॉट वाला लगाएंगे तो नॉट का बबल इसके साथ लग जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास साइन किसका है? नॉर का। किसका साइन है? नॉर का। सो एक्चुअली ये और है हमारे पास, ये नॉट है हमारे पास, और नॉट का कॉम्बिनेशन नॉर होता है हमारे पास। सो इस बात से साबित हुआ एक्चुअली यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स are also part of these gates that you have studied before. What do? You actually put the NOT gate in front of that particular gate, and what does it do? It actually reciprocate the total answer. Means if the answer is 1, that gives you 0. If answer is 0, that gives you 1. So it exactly reverse the आंसर। सो दे आर कॉल्ड NAND गेट और NOR गेट। इंशाल्लाह आप आगे जाकर XOR गेट, XNOR गेट वो भी पढ़ेंगे जाकर, लेकिन फिलहाल आपकी बुक की हद तक ही मैं चलूंगा। आप इसको एक नजर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।